हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल सुरवेसर्स सिद्धांत क्लासेस अकोला। बच्चों, शुरुआत में लगा था कि लॉकडाउन में ये सब अपन कर पाएंगे कि नहीं, हम लोग आप तक पहुंच सकेंगे कि नहीं और अपना सिलेबस अच्छे से ख़त्म कर सकेंगे कि नहीं। बट थैंक गॉड कि सब सुविधाएं जम गई और बहुत ही अच्छे क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स आप तक हम सब लोग मिलके पहुंचा पा रहे हैं। और हमारी जो बच्चों इच्छा थी कि आपका स्टडी रुकना नहीं चाहिए, आपका स्टडी होना चाहिए इस लॉकडाउन पीरियड में भी, तो बस इतनी इच्छा है कि ये वीडियो लेक्चर्स आप अच्छे से केयरफुली देखो बच्चों और घर पे भी अच्छा स्टडी करो। यदि आपके कोई दोस्त लोग हैं कि जिनको ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है ना, अपने बैच के होंगे या किसी और दूसरे ट्यूशन के भी होंगे, यदि उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, उनके सर लोग उनके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आप बेझिझक ये अपनी जो लिंक है यूट्यूब की, ये आप उनके साथ शेयर कर सकते हो बच्चों। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जितने ज़्यादा बच्चों तक अपन पहुँच पाएंगे उतना अच्छा, और जितना ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा होगा उतना ही अच्छा होगा बच्चों। ठीक है, चलो तो देखिए, हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डेहाइड्स एंड कीटोन चालू की थी बच्चों, जिसमें सबसे पहली मेथड हमने देखी थी प्रिपरेशन ऑफ एल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। ये पहली मेथड हो गई थी, बहुत अच्छे से डिटेल में हो गई थी, वो आप देख लेना लेक्चर नंबर 5 में। फिर उसके बाद हमने देखी नंबर 2 मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स बाय द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डायहालाइड, जिसमें हमने देखा कि टर्मिनल जेमिनल डायहालाइड्स ऑन देयर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड्स और नॉन टर्मिनल जेमिनल डायहालाइड्स गिव करस्पॉन्डिंग कीटोन्स। फिर उसके बाद हमने देखा नंबर 3 फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम अल्किन का ओजोनोलिसिस करने के बाद जो ओजोनाइड फॉर्म होता है उसका हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल करते हैं, तो कैसे हमें एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों का मिक्सचर मिलता है। वो बच्चों हमने देखा, उसका शॉर्टकट टेक्निक भी हमने देखा। और उसमें ही नंबर बी में, थर्ड में बी में हमने देखा कि कैसे हम एल्डिहाइड कीटोन अल्काइंस का हाइड्रेशन करके तैयार कर सकते हैं, वो सब हमने देखा। तो बच्चों, ये वीडियो लेक्चर्स बस आप केयरफुली देखें, और ये देखने के बाद जब आप इसको पढ़ेंगे और when you will be confident about these topics, then only try to solve MCQs. And if you have any doubt, you can ask me. Don't hesitate to ask your doubts and difficulties on our WhatsApp number. Now let us proceed to the next method of preparation of aldehydes and ketones. और ये है बच्चों preparation of aldehydes and ketones by the dry distillation of calcium salts of carboxylic acids. मतलब आपको समझ में आया होगा बच्चों, मतलब आपको समझ में आया होगा बच्चों कि इस रिएक्शन में हम कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इनसे एल्डिहाइड और कीटोन तैयार करने वाले हैं। तो बच्चों, नेचुरली सबसे पहले हमारा काम बनता है कि व्हाट आर दिस कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो तो मालूम चाहिए ना हमें। तो वो पहले हम मालूम कर लेते हैं, उनका फॉर्मूला मालूम कर लेते हैं। तो लेट अस स्टडी व्हाट आर कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये देखिए, ये हमारा समझ लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वेयर आर में बी आइदर हाइड्रोजन एटम और एनी अल्किल ग्रुप। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैल्शियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हो, एंड यू नो दैट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यू स्टडीड more electropositive metals having negative SRP values can easily replace hydrogen atoms from acid solution. तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैल्शियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो ये 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं एज H2 गैस। और आपको वैसे भी मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू लिबरेट H2 गैस, और ये जो 2 हाइड्रोजन गए उनको रिप्लेस करता है बच्चों ये कैल्शियम मेटल, और हमें ये यहाँ पे मिलता है RCOO बाइवैलेंट Ca। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों?
calcium salt of carboxylic acid. So remember, what is the formula of calcium salts of carboxylic acid? RCOO bivalent Ca, where R may be either hydrogen atom or any alkyl radical. चलो एक एग्जाम्पल दिखते हैं. अब आपको तो ये मालूम हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिएक्टिंग विद कैल्शियम मेटल गिव करस्पॉन्डिंग कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब आप R के जगह पे यहाँ पे H रखो, तो ये कौन हो गया बच्चों? फॉर्मिक एसिड हो गया. फॉर्मिक एसिड को कैल्शियम मेटल के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलता है? ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड. शॉर्ट में हम बच्चों इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम फॉर्मेट. बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना बच्चों, SCOO bivalent Ca. So this is called as calcium formate, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड. अब यहाँ पे हम एसिडिक एसिड लेते हैं बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड, कैल्शियम एसिडेट मिलता है इस तरह. यदि आप यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड लेते हैं और उसको कैल्शियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो देन यू गेट कैल्शियम सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड और कैल्शियम प्रोपियोनेट. तो इस तरह बच्चों फॉर्मिक एसिड कैल्शियम मेटल के साथ देता है कैल्शियम फॉर्मेट, एसिडिक एसिड देता है बच्चों कैल्शियम एसीटेट, और प्रोपियोनिक एसिड देता है कैल्शियम प्रोपियोनेट. इसी तरह एन ब्यूटिक एसिड क्या देगा कैल्शियम मेटल के साथ? कैल्शियम एन ब्यूटेरेट एंड सो ऑन. तो इतना आसान है कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इन जनरल फार्मूला है बच्चों RCOO बाइवैलेंट Ca. चलो, तो जिन कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें अल्डेहाइड कीटोन तैयार करने हैं बच्चों, उनका फॉर्मूला तो हमने देख लिया. अब हमें देखना है कि यदि मुझे अल्डेहाइड तैयार करना है तो मैंने कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से ध्यान से सुनना. यदि आपको इस रिएक्शन से अल्डिहाइड तैयार करना है, तो एक आप कोई भी लीजिए, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, और दूसरा जो है वो लीजिए आप कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, यानी कि कैल्शियम फॉर्मेट लीजिए. अब बच्चों यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है कि यदि आपको बच्चों अल्डेहाइड चाहिए इस मेथड से, तो ये मेरी बात ध्यान में रखना, दो में से एक कोई भी चलता है. कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड चलता है, लेकिन बच्चों यदि अल्डेहाइड चाहिए तो दूसरा हमेशा क्या रहेगा? कैल्शियम फॉर्मेट. बच्चों दूसरा हमेशा क्या रहेगा? कैल्शियम फॉर्मेट. अब समझ लो राउंड बॉटम फ्लास्क में अपने कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर चाहे वो कैल्शियम फॉर्मेट हो, कैल्शियम एसिटेट हो, कैल्शियम प्रोपेनोड हो, कोई भी लो, लेकिन दूसरा चाहिए कैल्शियम फॉर्मेट. अब इन दोनों के मिक्सचर का आप क्या करो? ड्राई डिस्टिलेशन करो. सर ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? ड्राई हीटिंग. हाई टेम्परेचर पर क्या होता है? इसका मतलब ड्राई हीटिंग होता है ना. अब क्या होता है देखो, अब देखो क्या होता है. ये दो बॉन्ड होते हैं ब्रेक, इधर ये बॉन्ड भी होता है ब्रेक. देखो बच्चों एक टी शर्ट का आकार बना. यहाँ पे हम टी शर्ट पहनते हैं ना, मैंने भी टी शर्ट पहना हुआ है, एक टी शर्ट का आकार बना है. अब ये टी शर्ट निकालो, समझ लो यहाँ से. अब ये टी शर्ट के साथ साथ क्या निकलेंगे? दो CaCO3 मॉलिक्यूल निकलेंगे. देखो ये राइट वाले मार्क CaCO3, और दूसरा देखो ये CaCO3, यानी कितने CaCO3 मॉलिक्यूल्स निकल गए बच्चों? ट्वाइस CaCO3 निकल गए बच्चों, है ना. दो CaCO3 निकल गए. अब ये H बचा,
ये H इस कार्बन को ज्वाइन होगा इधर, हो गया ज्वाइन, तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, RCH डबल बॉन्ड O। क्या मिला मुझे, RCH डबल बॉन्ड। ये H इधर अटैच होगा बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस RCH डबल बॉन्ड। अब देखिए बच्चों ये H कहां से आया रे, ये H है इसलिए ये अल्डेहाइड बना। यदि यहां पे अल्किल ग्रुप रहता बच्चों, ये कीटोन बनता था। तो ये हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे हाइड्रोजन होने के कारण बच्चों आपको अल्डेहाइड मिला। और ये हाइड्रोजन कहां से आया रे, कैल्शियम फॉर्मेट। कहां से आया, कैल्शियम फॉर्मेट। तो इस तरह बच्चों आपको ध्यान में आया है कि यदि आपको इस रिएक्शन से अल्डेहाइड चाहिए तो दो में से एक हमेशा कैल्शियम फॉर्मेट चाहिए, और जो दूसरा होगा वो कोई भी चलेगा, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम प्रोपियोनेट, कोई भी, लेकिन एक जो दूसरा है वो हमेशा क्या लगेगा, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या लगेगा, कैल्शियम फॉर्मेट। So remember, aldehydes can be prepared by the dry distillation of calcium salts of any carboxylic acid and calcium formate. Calcium salt of any carboxylic acid and other must be calcium formate. अब समझ लो बच्चों, आपको इसी मेथड को बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या निकल जा रहा, CaCO3 निकल जा रहा, कैल्शियम कार्बन निकल जा रहा। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन भी बोलते हैं इसको, इसको पायरोलिसिस भी बोलते हैं। हाई टेम्परेचर पर ड्राई हीटिंग करने को हम क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस भी बोलते हैं। अब फॉर्माल्डेहाइड मुझे चाहिए, यहां पे मुझे फॉर्माल्डेहाइड चाहिए, तो आर के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, H। तो यहां पे भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, अरे H। मतलब यदि मैं कैल्शियम फॉर्मेट अलोन को, अकेले कैल्शियम फॉर्मेट अलोन का मैं ड्राई डिस्टिलेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, फॉर्माल्डिहाइड। सो रिमेंबर, फॉर्माल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट अलोन। और रिमेंबर बच्चों, फॉर्माल्डिहाइड के लिए ये मेथड बहुत अच्छी है, बाकी अल्डेहाइड्स के लिए ये मेथड अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है मैं वो भी बताता हूं अभी थोड़ी देर बाद। आलं लक्षात, तर हे झालं। आता आपल्याला पुढे जायचं आहे। समझ लो आपको एसिडाल्डेहाइड चाहिए बच्चों इस मेथड से। इस मेथड से आपको क्या चाहिए, एसिडाल्डेहाइड चाहिए, बराबर है, एसिडाल्डेहाइड चाहिए। एसिडाल्डेहाइड चाहिए तो यहाँ पे CH3 आ रहा, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा, CH3। तो ये कौन हो रहा बच्चों, कैल्शियम एसीटेट हो रहा, और ये कौन हो रहा, कैल्शियम फॉर्मेट। देखिए कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिक्सचर का यदि हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिटाल्डेहाइड। अब देखिए कैसे ध्यान में रखना, देखो दो में से एक कैल्शियम फॉर्मेट है तो अल्डेहाइड मिलेगा, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ दूसरा कौन है, कैल्शियम एसीटेट, एसीटेट, तो आपको क्या मिलेगा, एसिटाल्डेहाइड। कैल्शियम फॉर्मेट अलोन, फॉर्मेट, तो आपको क्या मिलेगा, फॉर्माल्डेहाइड। सो रिमेंबर, द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स एसिटाल्डेहाइड। अब इसमें से एक लास्ट रिएक्शन लेते हैं, प्रोपेनॉल्डेहाइड तैयार करना है। अब प्रोपेनॉल्डेहाइड तैयार करना है तो मुझे यहां पे लगेगा CH3CH2 ग्रुप, प्रोपेनॉल्डेहाइड। तो यहां पे भी बच्चों CH3CH2 ग्रुप आएगा, और ये कौन होगा, कैल्शियम प्रोपियोनेट। ये कौन होगा, कैल्शियम फॉर्मेट। दोनों के मिक्सचर का ड्राई डिस्टिलेशन किया तो हमें क्या मिलेगा, प्रोपियोन एल्डिहाइड। हमें क्या मिलेगा, प्रोपियोन एल्डिहाइड। सो रिमेंबर, प्रोपियोन एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम प्रोपियोनेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट। तो बच्चों एक आसान सा मैं टेक्निक बताता हूं। दो में से एक कैल्शियम फॉर्मेट रहा तो आपको अल्डेहाइड मिलने वाला, ये फिक्स है। कैल्शियम फॉर्मेट अलोन रहा तो फॉर्माल्डेहाइड मिलेगा, और फॉर्माल्डेहाइड के लिए मेथड बेस्ट है। दो में से एक कैल्शियम फॉर्मेट है और दूसरा कैल्शियम एसीटेट है, एसीटेट, तो आपको क्या मिलेगा, एसिटाल्डेहाइड।
दो में से कैल्शियम फॉर्मेट है और दूसरा कैल्शियम प्रोपियोनेट है, प्रोपियोनेट, तो आपको क्या मिलेगा? प्रोपियोनेट। एक कैल्शियम फॉर्मेट है और दूसरा कैल्शियम एन ब्यूटाइल है, तो आपको क्या मिलेगा? एन ब्यूटाइल। सो सिंपल बच्चों, इतना आसान है कि आपको लिखने की जरूरत भी नहीं। अब ये हो गया। अब मैंने एक सेंटेंस बोला कि ये मेथड फॉर्माल्डेहाइड के लिए क्यों अच्छी मेथड है ना, बाकी अल्डेहाइड के लिए क्यों अच्छी मेथड नहीं, तो उसका मैं रीजन बताता हूं। अब समझ लो, आपको एसिडाल्डेहाइड तैयार करना है और एसिडाल्डेहाइड तैयार करने के लिए आपने राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या लिया? कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट। अब बच्चों को क्या लगता है, सर अच्छी खासी तो रिएक्शन हो रही, दोनों रिएक्ट हो रहे, ट्वाइस CaCO3 जा रहा और क्या मिल रहा है? एसिटाल्डिहाइड। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये सिर्फ एक ही रिएक्शन नहीं होती, और इसके साथ दो रिएक्शन होती है जो अनवांटेड है, जो हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी होती है। सर कैसे, आप मुझे बताओ। राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने क्या लिए? बहुत सारे कैल्शियम फॉर्मेट के मॉलिक्यूल लिए, बहुत सारे कैल्शियम एसिटेट के मॉलिक्यूल्स लिए हैं। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? अब देखिए, पहली पॉसिबिलिटी ये है बच्चों कि जो कैल्शियम फॉर्मेट के मॉलिक्यूल्स है, दे में अंडरगो ड्राई डिस्टिलेशन एंड मे गिव फॉर्माल्डिहाइड, बहुत सारे कैल्शियम फॉर्मेट मॉलिक्यूल्स है बच्चों, तो सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट मॉलिक्यूल्स ही यदि डाइजेशन हो गया उनका, तो क्या मिलेगा? फॉर्माल्डिहाइड। हम फॉर्माल्डिहाइड चाहते थे क्या? नहीं, हम तो एसिडाल्डेहाइड चाहते थे। उसके लिए मैंने लिया कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का मिक्सचर। हम चाहते थे ये रिएक्शन हो जाए, एसिडाल्डेहाइड मिल जाए, लेकिन ये भी पॉसिबल है ना बच्चों कि इफ कैल्शियम फॉर्मेट मॉलिक्यूल्स अलोन, इफ दे अंडरगो ड्राई डिस्टिलेशन, देन दे विल गिव formaldehyde, which we don't want, but we get that formaldehyde. Second possibility, रिएक्शन मिक्सचर में कैल्शियम एसिटेट भी है। अब कैल्शियम एसिटेट जो है, यहाँ पे करता हूँ मैं, ज़्यादा नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। कैल्शियम एसिटेट अलोन यदि ड्राई डिस्टिलेशन होता है तो मुझे क्या मिलता है रे? एसीटोन। सोचिए, आप चाह रहे थे एसिटाल्डेहाइड, आपको मिल रहे तीन प्रोडक्ट्स, एसिटाल्डेहाइड, एसीटोन और फॉर्माल्डेहाइड। अब इसमें होता क्या है, बहुत सारे कैल्शियम फॉर्मेट मॉलिक्यूल फॉर्माल्डेहाइड फॉर्म करने में वेस्ट हो जाते हैं, उनकी संख्या कम बचती है। बहुत सारे कैल्शियम एसिटेट मॉलिक्यूल्स एसीटोन फॉर्म करने में वेस्ट हो जाते हैं, उनकी संख्या भी कम बचती है। अब जो बचे हुए कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट मॉलिक्यूल्स है, इनका ड्राई डिस्टिलेशन यदि होता है तो फिर हमें एसिडाल्डेहाइड मिलता है। लेकिन इस एसिडाल्डेहाइड के साथ वहां पे और कौन कौन रहेगा? फॉर्माल्डेहाइड और एसीटोन। तो एक तो इन साइड रिएक्शंस के कारण आपको एसिडाल्डेहाइड का यील्ड कम मिलता है, और दूसरी बात, एसिडाल्डेहाइड को फॉर्माल्डेहाइड और एसीटोन से सेपरेट करने का काम भी आपके पीछे लग जाता है। एसिडाल्डेहाइड को एसीटोन और फॉर्माल्डेहाइड से सेपरेट करने का काम भी पीछे लगता है, बराबर है। फॉर्माल्डेहाइड के लिए क्यों अच्छी मेथड है? क्योंकि फॉर्माल्डेहाइड के लिए आप अकेला कौन ले रहे? कैल्शियम फॉर्मेट। दो डिफरेंट कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर नहीं ले रहे आप सिर्फ ले रहे कैल्शियम फॉर्मेट, तो वहां पे सिर्फ फॉर्माल्डेहाइड बनेगा, अनवांटेड साइड रिएक्शंस होंगी नहीं बच्चों। और इसलिए दिस मेथड इज गुड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्माल्डेहाइड बट नॉट गुड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर अल्डेहाइड्स। तो बच्चों, हाउ विल यू समराइज दिस रिएक्शन? Remember, the dry distillation of mixture of calcium salt of any carboxylic acid and calcium formate gives corresponding aldehyde. Calcium formate gives formaldehyde, a very good method for formaldehyde. Mixture of calcium acetate and calcium formate gives acetaldehyde, but along with acetaldehyde we also get formaldehyde and acetone. We get less yield of acetaldehyde. This method requires separation of acetaldehyde from the other two products. Calcium formate plus calcium propionate gives propionaldehyde. लेकिन among the aldehydes, this method is good only for the preparation of formaldehyde. चलो, अब जाते हैं बच्चों कीटोन्स के तरफ। अब हम कीटोन्स तैयार करते हैं।
कीटोन्स। कीटोन्स तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही आसान है बच्चों। जो मैं बोलता हूं आप ध्यान से सुनेंगे ना, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है, बस ध्यान से सुनना पड़ता है, उतना तो आपने बच्चों करना ही चाहिए। देखो ये RCOO बाइवैलेंट CA है और ये है R-COO CA बाइवैलेंट CA। अब ये है कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट कैल्शियम फॉर्मेट। मतलब बच्चों यदि आप इस मेथड से कीटोन चाहते हो तो कैल्शियम फॉर्मेट छोड़ के, यदि आप इस मेथड से कीटोन चाहते हो तो कैल्शियम फॉर्मेट छोड़ के आप कोई भी दो कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर लो, उस मिक्सचर का डाइजेशन करो, आपको कीटोन मिलेगा। लेकिन दो में से एक भी कैल्शियम फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। So remember, ketones can be prepared by the dry distillation of mixture of calcium salts of any carboxylic acid except calcium formate. Again बच्चों ये देखो, ये टी शर्ट अपना, ये टी शर्ट निकल गया, टी शर्ट को निकाल लो। टी शर्ट के साथ साथ, निकलने के साथ साथ क्या निकल गए? 2 CaCO3 मॉलिक्यूल्स भी निकल गए। ये निकल गया अपना टी शर्ट इधर, along with the 2 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स। अब बचा क्या? ये R-, इस CO ग्रुप के कार्बन का डैश होगा, क्या मिलेगा मुझे? RCOR-। इसी तरह ये R-, इसको डैश होगा, मुझे मिलेगा दूसरा कीटोन मॉलिक्यूल। तो कितना आसान है रे बच्चों। अब ये कीटोन क्यों है? क्योंकि ये दोनों अल्किल ग्रुप है। ये दोनों अल्किल ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये दो में से कोई भी कैल्शियम फॉर्मेट नहीं, इसलिए ना R के जगह पे H आएगा ना R- के जगह पे H आएगा। R और R- दे में बी द सेम और डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स। ये जो सेम रहेंगे तो सिंपल कीटोन मिलेगा, ये जो डिफरेंट रहेंगे तो मिक्स कीटोन मिलेगा। तो ध्यान में आया बच्चों? ध्यान से सुनना कि कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड by the dry distillation of mixture of calcium salts of any 2 carboxylic acids except calcium formate. Now let us prepare acetone. बच्चों एसीटोन का क्या फार्मूला है? एसीटोन का ये CH3, ये एसीटोन है। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा? एसीटोन। यहाँ पे भी मुझे क्या रखना पड़ेगा? एसीटोन। ये कौन हो गया? कैल्शियम एसीटेट। ये भी कौन हो गया? कैल्शियम एसीटेट। दोनों मॉलिक्यूल कैल्शियम एसीटेट के हैं। कैल्शियम एसीटेट अलोन ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स एसीटोन, अ सिंपल कीटोन, सिमिलर कीटोन। और जैसे अल्डेट्स में ये रिएक्शन फॉर्माल्डिहाइड के लिए अच्छी थी बच्चों, वैसे कीटोन्स में ये मेथड सिंपल कीटोन्स के लिए बहुत अच्छी है। क्यों? सिंपल कीटोन के लिए आप दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही पदार्थ के ले रहे, जैसे यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट, दो अलग ले ही नहीं रहे, अनवांटेड साइड रिएक्शन होंगी नहीं बच्चों, एक ही रिएक्शन होंगे और आपको सिंपल कीटोन का बेस्ट यील्ड मिलेगा, गुड यील्ड मिलेगा। ओके चलो, इसी तरह बच्चों हम यहाँ पे ये लेते हैं, ये कैल्शियम प्रोपियोनेट है। ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। ऐसा नहीं कि बस वीडियो लेक्चर देखा और मोबाइल फोन रख दिया, सो लिए, आराम कर लिया, नहीं। ये वीडियो लेक्चर देखो, साथ में लिखने की बच्चों प्रैक्टिस करो। आपको मैंने PDF फाइल भी भेजी है व्हाट्सएप ग्रुप पर। और ये सब कुछ होने के बाद, and when you will feel confident about that topic, then just take the MCQ book and try to solve MCQs. यदि कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, पहले तो हिंट देखिए। 99% केसेस में आपको हिंट समझ में आ जाती है, बराबर। अब कैल्शियम प्रोपोनेट का अलोन ड्राई डिस्टिलेशन किया तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है डाइइथिल कीटोन। क्या मिलता है मुझे? डाइइथिल कीटोन। सो रिमेंबर, diethyl ketone can be prepared by the dry distillation of calcium propionate alone. आप बोलेंगे सर सिंपल कीटोन तो बहुत अच्छे से तैयार हो रहे, क्यों? क्योंकि एक अकेला ही हम ले रहे कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
तो अनवांटेड साइड रिएक्शन होने का चांस ही नहीं, कोई दूसरा कीटोन फॉर्म होने का चांस ही नहीं, ना ऑलरेडी तैयार होगा. So remember, this method is a very good method for the preparation of simple ketones. For the preparation of simple ketones. ठीक है, ये हो गया. लेकिन किसी ने बोला सर हमें क्या चाहिए, हमें मिक्स कीटोन चाहिए, सर हमें इथिल मिथिल कीटोन चाहिए. ओके, फिर इथिल ग्रुप रखो यहाँ पे, रखा, और मिथिल ग्रुप रखो यहाँ पे, ये रखा. अब जैसे आप कैल्शियम प्रोपियोनेट और कैल्शियम एसिटेट लेते हो, जैसे आप कैल्शियम प्रोपियोनेट और कैल्शियम एसिटेट लेते हो, आपको क्या मिलेगा, इथिल मिथिल कीटोन. आप बोलेंगे सर मिल तो रहा, क्या प्रॉब्लम है. इतना आसान काम नहीं है. ये रिएक्शन हमें अपेक्षित है, लेकिन इसके साथ और दो रिएक्शंस होती है. सर कौन सी. कैल्शियम एसिटेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है बच्चों वहां पे, कैल्शियम एसिटेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है वहां पे. तो ये देखो, कैल्शियम एसिटेट मॉलिक्यूल्स दे में अंडरगो ड्राई डिस्टिलेशन एंड कैन प्रोड्यूस एसीटोन. तो आपको इथिल मिथिल कीटोन के साथ एसीटोन भी मिलेगा बच्चों, आपकी इच्छा हो या ना हो. तो बहुत सारे कैल्शियम एसिड मॉलिक्यूल्स एसीटोन बनाने में वेस्ट हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है. दूसरा, कैल्शियम प्रोपियोनेट के मॉलिक्यूल्स दे में अलोन अंडरगो ड्राई डिस्टिलेशन and will give you डाइथिल कीटोन. आपको चाहिए था इथिल मिथिल कीटोन, मिल रहे क्या आपको इथिल मिथिल कीटोन, डाइथिल कीटोन और डाइमिथिल कीटोन यानी एसीटोन. अब इसमें सेपरेशन का काम लग पड़ता है, और उसके बावजूद हमें एसीटोन का क्या मिलता है, वेरी लेस सिल्ट. सो रिमेंबर, अमॉन्ग द एल्डिहाइड्स दिस मेथड इज नॉट गुड फॉर other aldehydes except than formaldehyde, and among the ketones this method is not good for mixed ketones due to unwanted side reactions. इस रिएक्शन को हम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं. इस रिएक्शन को हम डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं. और इस रिएक्शन को हम पैरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ पैरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं. बच्चों एक लास्ट में मैं रिएक्शन बताता हूं, लास्ट में हम रिएक्शन बताता हूं, एक छोटी सी रिएक्शन. जैसे बच्चों ये सक्सेनिक एसिड है, टाइम कम बचा है बच्चों अपने पास, तो थोड़ा सा फटाफट इसको कैल्शियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये दोनों H पॉजिटिव निकल जाते हैं. अब ये मिला मुझे सक्सिनेट आयन, ये सक्सिनेट आयन कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन के साथ क्या होगा, कंबाइन. अब इसका मैंने क्या किया रे, ड्राई डिस्टिलेशन. अब ये +2 -2 कैंसिल हो रहा, इसका टेंशन मत लो. ये क्या निकल गया रे, CaCO3, और ये CH2 ग्रुप है ना, सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड चाहिए था, वो गड़बड़ में टाइम कम बचा था तो मैं निकालना भूल गया. ये CO ग्रुप इसको क्या होगा रे, अटैच, और मुझे बच्चों ये मिलेगा साइक्लोप्रोपियानोन. मुझे क्या मिला बच्चों, साइक्लोप्रोपियानोन. तो बच्चों इस रिएक्शन में यदि मैं सक्सेनिक एसिड जैसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लेता हूं, उसका डाइजेशन करता हूं, तो मुझे मिलते हैं साइक्लिक कीटोन्स. जैसे कैल्शियम सक्सिनेट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स साइक्लोप्रोपियानोन. तो बच्चों हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में इस रिएक्शन से जुड़े हुए इतने पॉइंट्स थे, वो मैंने पूरे आपको बताए. ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर बार बार देखिएगा जब तक आपको इस टॉपिक के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं आता. ओके, थैंक यू वेरी मच.